एक के बाद एक लीग। आईपीएल खत्म हुई तो एलपीएल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ियों की तो चांदी ही हो गई। किसी मुल्क के खिलाड़ियों की चांदी हो या ना हो, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जरूर हो गई है। एलपीएल यानी कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग की ऑक्शन मुकम्मल कर ली गई है। ऑक्शन में किस खिलाड़ी को कितना मुआवजा मिला, पाकिस्तान के कितना खिलाड़ी शामिल होंगे, पाकिस्तान के किस खिलाड़ी का मुआहदा पहले हुआ और किस को ऑक्शन में खरीदा गया, और कौन सा पाकिस्तानी किस टीम में है, और एलपीएल हो कब रही है, इन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। लंकन प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन के लिए प्लेयर्स ऑक्शन का मरहला मुकम्मल हो गया है। जिस टीम ने जिन खिलाड़ियों को लेना था ले लिया, क्योंकि अगले माह यानी कि 31 जुलाई से 22 अगस्त तक एलपीएल होगा, जिसमें तमाम खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। अब सवाल यह है कि इसमें कितने पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं। इसमें टोटल 13 पाकिस्तानी शामिल हैं, जिनमें से 3 को तो पहले ही साइन कर लिया गया था, जबकि 10 को ऑक्शन में खरीदा गया है। बिल लव कैनेडी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कितने में और कौन से खिलाड़ी को खरीदा। बिल लव कैनेडी की बात की जाए तो मोहम्मद हसनैन को $34,000 और आसिफ अली को $30,000, मोहम्मद हारिस को $20,000 और आमिर जमाल को $10,000 में मुंतखब किया। जबकि फखर जमान ने बिल लव कैनेडी की टीम के साथ प्री ऑक्शन मुआहदा साइन किया हुआ है। जाफाना किंग्स की टीम के लिए शुएब मलिक $50,000 और जमान खान $30,000 में मुंतखब कर लिए गए हैं। शाहनवाज धानी को दम्बुला औरा टीम ने $20,000 में हासिल कर लिया। कोलंबो स्ट्राइकर ने इफ्तिखार अहमद को $50,000, फास्ट बॉलर वहाब रियाज को $40,000 और मोहम्मद नवाज को $30,000 में खरीदा। जबकि कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कोलंबो से प्री ऑक्शन मुआहदा साइन किया हुआ था। न ऑक्शन से पहले और न बाद में जिन पाकिस्तानियों को खरीदा गया उनमें अमाद वसीम, आजम खान, वहीम अशरफ, सरफराज अहमद, हैदर अली, उमर अकमल और शर्जील खान शामिल हैं, जिनको किसी भी टीम ने मुंतखब नहीं किया। अगर बात की जाए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तो एशिया कप सर पर है। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप भी है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस अहम मसला रही है। काउंटी क्रिकेट के बाद शहीन शाह को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में आराम दिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आराम ही देना है तो फिर इनको लीग्स में ही ना जाने दिया जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि खिलाड़ियों को लीग्स के लिए रिलीज़ करना चाहिए या नहीं।